अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 4.1। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। क्या आपने करना क्या है कि हमारे पास यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, इनको लिखने हैं आपने लोएस्ट फॉर्म में। अब लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि पहले तो आपने ये रखना है आपने कि पहले जो हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है इनके पहले हम बनाएंगे फैक्टर, उसके बाद आपने इन्हें कैंसिल करना है जी, ठीक है। और जो हमारे पास फैक्टर बनाने के बाद तो कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन आएगी वो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। कि उसको हम मजीद ना उसमें से हम फैक्टर बना पाएंगे ना उसको हम जो है वो कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हम पहले ना 120 है और 30 है, इनके पहले हम बनाते हैं जी फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 8, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं इस तरह के 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 और 4 क्या है 8 के फैक्टर है। अगर दोबारा मैं इसे करूंगा मल्टीप्लाई 2 4 दोबारा आपका 8 बन जाएगा, तो 2 और 4 के हमारे पास 8 के ये फैक्टर है। इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन। अब पहले 120 के फिर 30 के फैक्टर बनाएंगे। तो 120 के हम जो फैक्टर बनाते हैं इसको डिवाइड हम कर सकते हैं 2 पे। 2 6 are 12, 2 0s are 0, फिर 2 3s are 6, 2 0s are 0, फिर 2 पे डिवाइड कर सकते हैं कि 2 1s are 2, यहाँ समान कैरी होगा 10 बनेगा, 2 5s are 10। अब इसको हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 5s are 15। अब यहाँ पे हम 5 को 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 1s are 5। अब इनको स्टार्ट आपने डिवाइड करना इस तरह करना है कि इनको आपने डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। ये हमारे पास प्राइम नंबर है जी, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। कि आप इनको देखने पहले हम डिवाइड करें 2 से करें, अगर पॉसिबल है तो 2 से करेंगे, फिर 3 पे एंड सो ऑन, इस तरह डिवाइड करना है आप इनको प्राइम नंबर से। अब उसके बाद अब हम जब 30 के फैक्टर बनाएंगे जी, तो 30 के फैक्टर बनेंगे हमारे पास, इसको हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। 2 1 का 2, यहाँ से 1 कैरी होगा 10 बनेगा, 2 5 का 10। अब 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 का 15 एंड 5 1 का 5। अब ये हमारे पास 2 3 5 30 के फैक्टर है, सेम है 120 के 2 into 2 into 2 into 3 into 5 इसके फैक्टर है 120 के। अब यहाँ पे 120 है, वहां पे हमने इसके फैक्टर लिखने हैं, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब उसके बाद है इनटू x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई या इनटू y रेज़ टू पावर 3 इनटू z रेज़ टू पावर 5 ओवर। अब 30 के फैक्टर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई y रेज़ टू पावर 1। अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर ना हो तो पावर 1 होती है, ठीक है। उसके बाद आएगा z रेज़ टू पावर 2 है। अब यहाँ पे अगर कैंसिल पॉसिबल है कैंसिल करेंगे, जैसे 2 1s are 2 2 1s are 2, उसके बाद 3 1s are 3 1s are, उसके बाद 5 1s are 5 1s are, तो बाकी में रहेगा हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा इनटू x रेज़ टू पावर 2 इनटू y रेज़ टू पावर 3 इनटू z रेज़ टू पावर 5 ओवर x रेज़ टू पावर 3 इनटू y रेज़ टू पावर 1 इनटू z रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे हमने ना, अब यहाँ जो हमारे पास x और x यानी कि वेरिएबल हमारे पास सेम है या बेस हमारे पास सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर को माइनस करते हैं। सेम है y और y हमारे पास वेरिएबल या बेस है सेम है, पावर को माइनस करेंगे। यहाँ पे z और z हमारे पास सेम है, आपने बेस एक दफा लिखना है, पावर को माइनस करेंगे। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, अगर बेस हमारे पास सेम हो डिवाइड और पावर को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 4 इनटू x लिख दिया। अब नीचे हमारे पास पावर प्लस है, ऊपर है माइनस हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर है पॉजिटिव, साइन चेंज कर देंगे इनटू y आ गया 3, यहाँ पे पावर प्लस 1 है, ऊपर है
पॉजिटिव है, जब इसका रेसिड्यू को लेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ फिर आंसर आएगा 4y की पावर 2 z की पावर 3 ओवर x रेज़ टू पावर +1। और अगर हमारे पास +1 पावर आप लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, तो ये फिर आंसर आएगा 4y की पावर 2 z की पावर 3 ओवर x की पावर 1, ये x आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 8a into x plus 1 over 2x का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हमने लिखना है लोअर्स फॉर्म में। तो पहले हम इसके जो फैक्टर बनाते हैं कि पॉसिबल है तो, ठीक है, उसके बाद कैंसिल करेंगे इन्हें। अब 8 के हम जो फैक्टर बना सकते हैं 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। अब जहां पे 8 है वहां पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पे रहेगा हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ ऐसे आ रही है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अब ये भी हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी वैसे ही है, इसके फैक्टर नहीं बनते ओवर। अब यहाँ पे 2 के फैक्टर नहीं बनेंगे, वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला हमारे पास ये है कि जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये पढ़ा आपने सेकंड चैप्टर में ही, ठीक है। a का स्क्वायर जो माइनस b का स्क्वायर है वो इक्वल है a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर हमारे पास दो जब स्क्वायर अलग अलग दिए हों, दरमियान में साइन एक्टिव हो, इसको ओपन करने का मेथड ये है कि आपने एक दफा प्लस करना है, एक दफा माइनस करना है आपने, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b के पावर 2 को छोड़ के जो हमारे पास टर्म नीचे है एक दफा प्लस करना है इंटू एक दफा माइनस करना है। अब a प्लस b और a माइनस b क्या है, इसके ये फैक्टर हैं, इनको दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई, तो यही बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये हमारे पास x का स्क्वायर बनेगा, यानी अगर हम x को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई x इंटू x दोबारा x का स्क्वायर बनेगा। अब सेम है, यहाँ 1 है तो ये जो 1 का स्क्वायर 1 बन सकते हैं कि दोबारा अगर हम करेंगे 1 को मल्टीप्लाई 2 टाइम तो आपका 1 ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a इंटू x प्लस 1 ओवर 2। अब यहाँ पे इसके हमने ना बनाने हैं फैक्टर लिखने हैं, वो क्या है, वो ये है कि दो स्केल के दरमियान साइन एक्टिव है, एक दफा आपने इसको प्लस करना है, एक दफा आपने इसको माइनस करना है। जो पावर 2 का टर्म नीचे है एक दफा प्लस आएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अगर यहाँ पॉसिबल है तो आप कैंसिल कर दें इनको जी, 2 1s are 2 2 1s are 2। अब ये कंप्लीट हमारे पास फैक्टर सेम है, ये कैंसिल, तो बाकी फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 a ओवर और नीचे आएगा हमारे पास x माइनस 1। अब ये इसकी लोअर्स फॉर्म है, इसका मजीद जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है जी थर्ड वाला पार्ट है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको भी हमें लिखना है लोअर्स फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हम जो है वो फैक्टर बना सकते हैं या हम इस पे लगा सकते हैं फार्मूला जी, ठीक है। जैसे हमारे पास x प्लस वाई है, इसका फार्मूला ये है, या a प्लस b का जो स्क्वायर है वो इक्वल है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म a है, उसके बाद प्लस सेकंड का स्क्वायर, उसके बाद दोनों के दरमियान साइन पॉजिटिव है, प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला उसको ओपन कर सकते हैं, a प्लस b का स्क्वायर इक्वल है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। तो यहाँ पे समझेंगे हमारे पास फर्स्ट टर्म x है, सेकंड y है, तो यहाँ फिर आना है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। उसके बाद है माइनस 4xy आएगा, माइनस 4xy ओवर। अब यहाँ पे इसका फॉर्म ओपन करेंगे, a माइनस b का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अगर दो टर्म के दरमियान साइन आपका नेगेटिव आता है माइनस आता है, माइनस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म।
अब यहाँ पे हम ये ऊपर करना फार्मूला नीचे डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। अब यहाँ x को 2 टाइम करें मल्टीप्लाई तो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा प्लस अब y का स्क्वायर मीन के y को 2 टाइम करें मल्टीप्लाई y इनटू y का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आना है प्लस 2xy माइनस 4xy ओवर अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये और ये लाइट डाउन है, ठीक है, कि यहाँ पे प्लस 2xy है, यहाँ पे माइनस 4xy, ये लाइट डाउन है। अब आपने इनके कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करना होगा, तो यहाँ पे रहेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अब 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा 2xy, अब साइन आने का ऊपर टर्म बढ़ गया वो नेगेटिव है तो माइनस आएगा ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। अब ओवर के ऊपर नीचे हमारे पास टर्म जब एक जैसी हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये ऊपर भी 1 आ जाएगा नीचे भी 1 आएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास 2 टर्म है 2 ओवर 2 है, अगर दोनों सेम है जब हमने कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 1 1 और 1 को हम 1 लिख सकते हैं, सेम है यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे 1 ओवर 1 को हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, इसके आपने बाकी जो पार्ट्स हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है।